सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। मुझे अच्छा लगता है कि नए नए हमारे काम को देखना, उनका शुरू होना और देखना, क्योंकि ये सब एक एक कदम है हमारे उस यात्रा में, जिस बड़ी यात्रा पे हम पड़े, यानी देश का रूप जरा बदलें, देश का काम बदलें, देश में कुछ विज्ञान और ये मशीन युग जो है आजकल उसको ले आए और इस सब का नतीजा ये हो कि देश एक खुशहाल देश हो जाए और गरीबी यहाँ से निकल जाए। क्योंकि आखिर में जो हमारा ध्येय है, लक्ष्य है, वो है जनता की उठाना, उनकी गरीबी दूर करना। कैसे हो? कोई जादू तो है नहीं या बैठ के हम मंत्र पढ़ के करें। ऐसे मंत्र पढ़ना अच्छा होता है, मैं उसके खिलाफ, लेकिन ये समझना कि मंत्र पढ़ने से काम हो जाएगा, ये गलत है। और ये और भी गलत बात यह है कि समझे ज्योतिषियों से मिले जाके क्या होगा। ये तो काम से बचने के तरीके हैं और कोई उन्नति नहीं होती है बगैर परिश्रम के, मेहनत के। बात समझ लीजिए आप, चाहे भारत में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे रूस में हो, चाहे उनकी कोई भी नीति हो। एक अमेरिका और रूस की नीति में बहुत फर्क है, लेकिन एक बात में फर्क नहीं है, बल्कि दो बातों में। एक तो ये कि दोनों आजकल के विज्ञान की पूजा करते हैं, और विज्ञान के जो बच्चे हैं, ये मशीनें वगैरह उनकी, और दूसरे दोनों परिश्रमी लोग हैं। परिश्रम जानते हैं, बगैर परिश्रम के कुछ नहीं होता, मेहनत के। तो हमें भी दोनों बातें सीखनी है, क्योंकि इन दो बातों के बगैर हम तरक्की नहीं कर सकते। हम बैठे वहाँ दिल्ली में, पार्लियामेंट में, लोकसभा में,
बड़े बड़े प्रस्ताव करते हैं, बड़े बड़े कानून बनाते हैं, और कभी कभी कानून अच्छे होते हैं, उसका लाभ होता है उनसे, लेकिन कानून बनाने से काम नहीं होता। कानून तो खाली रास्ता खोल देता है काम करने के लिए। अब कानून हम बना दें कि हाँ एक कारखाना बन जाए तो उसके कानून बना देने से नहीं बनता होता, आपकी मेहनत से बनता है, सीखना मेहनत से। तो जो कुछ काम भी हमें करना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम करना होता है, और जितना ज़्यादा हम करें उतने ज़्यादा हमें लाभ मिलता है। ये एक मोटी बात है जो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, इसलिए कि आप समझ जाएं। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत लोग हमारे देश में समझते हैं कि परिश्रम की बहुत आवश्यकता नहीं है, बल्कि कुछ और तरीके से हम देश को बदल देंगे, और ये बात बिल्कुल गलत है। हाँ, और तरीकों की आवश्यकता है, यानी हम आजकल की दुनिया को समझें। दिल लेके निगाहों का चुराना नहीं अच्छा, दिल लेके निगाहों का चुराना नहीं अच्छा, यूं चाहने वालों को सताना नहीं अच्छा, यूं चाहने वालों को सताना नहीं अच्छा, दिल लेके निगाहों का चुराना नहीं अच्छा। हम इश्क के मारा को ना दीवाना बना, हम इश्क के मारा को ना दीवाना बना, अंधेर है नजरों से छुपो दिल में समा, अंधेर है नजरों से छुपो दिल में समा, चेहरे से खुदा के लिए घूंघट को हटाओ, चाँद को बदली में छुपाना नहीं अच्छा, चाँद को बदली में छुपाना नहीं अच्छा, लेके निगाहों का चुराना नहीं अच्छा। गिनते हैं तुम्हारे लिए हम रातों को तारे, जीते हैं तुम्हारे ही तस्वीर के सहारे, जीते हैं तुम्हारे ही तस्वीर के सहारे, तुम चाहो ना चाहो हमें, हम तो हैं तुम्हारे, जो याद करे उनको भुलाना नहीं अच्छा, जो याद करे उनको भुलाना नहीं अच्छा, दिल के निगाहों का चुराना नहीं अच्छा।
किसानों से अक्सर बातें करता हूँ और मैं नहीं मानता कि किसान जाहिल लोग हैं, उनसे क्या ऐसी बड़ी बातें करें। मैं इसको नहीं मानता। मैं किसानों को भी समझाने की कोशिश करता हूँ कि दुनिया का क्या रंग है, क्या बातें हुई हैं। मुमकिन है सब बातें मेरी न समझे, लेकिन बहुत कुछ समझ जाते हैं। मेरा आखिर में भरोसा हिंदुस्तान में यहाँ के आम जनता पर है और मैं समझता हूँ वो बहुत अच्छी है। हाँ, बेवकूफ़ी करती है, लड़ती है, सब कुछ, लेकिन अच्छी है, फिर भी तगड़ी है, कमर उसकी सीधी है। और अगर इसी तरह से आपको भी समझना है, अगर आप समझते हैं तब आपका ताल्लुक़ संबंध उन लोगों से अच्छा होगा। कोई आदमी कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई पढ़ाने वाला अध्यापक हो, कोई टीचर हो, बच्चों को बेवकूफ़ समझ के पढ़ाने आएगा ना? बच्चे, ये उसकी बेवकूफ़ी की निशानी है, वो पढ़ा नहीं सकता इस तरह से। समझना चाहिए कि जो बातें आप कहती हैं वो समझेंगे अगर आप में समझाने का मादा हो, और इस तरह से उनमें एक उत्साह दिलाना, जोश दिलाना और ये समझाना कि कोई मुल्क बढ़ता नहीं है बग़ैर मेहनत के, परिश्रम के। कोई जादू नहीं है, न ज्योतिष है, न कुछ है। परिश्रम, मेहनत है और मेहनत के पीछे समझ है। और आजकल की दुनिया को समझना है, आजकल की ताकतों को। आजकल बड़ी ताकत है, बिजली है बड़ी ताकत। अब बिजली ना हो तो एकदम से हमारे हाथ पैर कट जाते हैं। बिजली खाली रोशनी के लिए नहीं, लेकिन बिजली से 1000 काम हो सकते हैं। आजकल आप एटम बम का सुनते हैं, उससे और बेइंतहा ज़्यादा ताकत की चीज़ है। अभी पूरी काम में नहीं आती वो, लेकिन एटॉमिक एनर्जी भी काम हल्की हल्की दुनिया में चल रही है। सारी दुनिया है, हवाई जहाज़ हैं, जेट प्लेन्स हैं, एक 12 घंटे में यहाँ से लंदन पहुँचा देते हैं आपको। कल होगा यहाँ से 2-4 घंटे में पहुँचा दें। अजीब दुनिया है, चाँद की तरफ जाते हैं, सब बदल रही है दुनिया। ऐसे मौके पे हम जिंदा हैं। ऐसे मौके पे हमारे दिमागों को तेज़ होना चाहिए और खुला होना चाहिए, समझ सकें, खाली गड्ढे में फंसे रहने से नहीं। गांव में पंचायत और एक ब्लॉक में जितनी पंचायतें हैं, वहाँ एक बड़ी पंचायत, सब मिलकर पंचायत समिति, उसको बड़े अधिकार, और फिर जिला परिषद। तो आप देखें कि ये बात एक बड़े क्रांतिकारी है, और इसके पीछे यही है कि लोग खुद अपना काम करें, भरोसा हो अपने ऊपर, और ये अफसरी दुनिया बदल जाए। अंग्रेजी ज़माने में तो बड़ी ज़बरदस्त अफसरी दुनिया थी, अब भी है, हालांकि उसका कुछ रंग बदल गया, लेकिन फिर भी बहुत है, और बहुत होने ही है काम ऐसे करने। तो हम इसको बदला चाहते हैं, विशेषकर
इन सब ग्रामों में, देहातों में अफसर तो रहेंगे वहाँ, लेकिन उनका ढंग बदल जाए। वो सलाह दें, हर तरह की सलाह दें, सहायता दें, लेकिन काम का निश्चय करने का बोझा वहाँ के पंचों पर, पंचायत समितियों पर। ये बात जहाँ जहाँ हुई है, आंध्र में और राजस्थान में और भी हो रही है, उस 6-7-8 महीने से है। अच्छा इसका चित्र निकल रहा है, काफ़ी अच्छा निकल रहा है, एक रंग बदल रहा है। लोग ज़रा अपने ऊपर भरोसा करके आगे बढ़ते हैं, वो दौड़ते नहीं अब मंत्रीगण के पास, कराए दो न कराओ। उनसे गलती होती है, आप उसमें लड़ते झगड़ते हैं, ये सब बातें होती हैं, लेकिन फिर भी एक नया वायुमंडल, नई हवा आ गई वहाँ। और मुझे कोई संदेह नहीं है कि इसको सारे भारत में फैलना है, आपके सौराष्ट्र में भी इसको आना है। और जिम्मेदारी से आपके ग्राम के पंचों को हल्के हल्के सारे विकास का, सारे डेवलपमेंट का काम अपने हाथ में लेना है। हाँ, बहुत बड़ा कोई बड़ी योजना हो तो और बात है, उसके लिए तो प्रदेश करेगा या दिल्ली वाले करें, लेकिन मामूली योजनाएं सब ग्राम के पंच करें। और जब ये पूरी तौर से होने लगे, एक बड़ी क्रांति हमारे देश में होगी, और उस समय हम कह सकेंगे कि हमने अपने ग्रामीण जनता को, जो कि 30 करोड़ है इस देश में, इसको हमने जिस गड्ढे में पड़ गई थी उससे निकाल आई, उसके हाथ पैर चलने लगे, अपने ऊपर भरोसा हुआ।